आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में आज से हम अध्याय 5 पढ़ेंगे। आज हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक पहला हल करेंगे। इस प्रश्न के 4 भाग हैं, 4 ही को हम अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। इससे पहले हमने इसका सामान्य परिचय और कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ा था अध्याय 5 से संबंधित, उसको आप पढ़ लीजिएगा तो ये प्रश्नावली आपके लिए आसान हो जाएगी। आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हो। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी मतलब समांतर श्रेणी में है और क्यों है, ठीक है। यहाँ पे और क्यों है, तो देखिए यहाँ पे हमको बताना है कि ये जो हमको यहाँ पे स्थिति दी गई है ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो क्यों है। तो पहली स्थिति लेते हैं। इसकी पहली स्थिति है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो एक टैक्सी का किराया है, ठीक है, किलोमीटर में इसका किराया लिया जा रहा है। तो जो प्रथम किलोमीटर का किराया तो निश्चित है, लेकिन प्रथम के बाद में अगर हम आगे चलते हैं और तो उसका जो अतिरिक्त किराया हो जाता है वो 8 रुपये अधिक लगता है, ठीक है। तो इसको इस उदाहरण से आप समझिए कि मान के चलिए ये कोई रोड है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है। यहाँ से सभी इनकी दूरी 1-1 किलोमीटर की है, 1-1 किलोमीटर की है। तो यहाँ से यहाँ तक का जब पहला 1 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का किराया कितना 8 रुपये है, सॉरी 15 रुपये है। प्रथम का 15 रुपये है, लेकिन जैसा ही प्रथम के बाद हम सेकंड में जाते हैं तो 8 रुपये अतिरिक्त किराया लग जाता है, ठीक है। अब ये नहीं समझना है हमको कि यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा सिर्फ 8 रुपये लग रहे हैं, नहीं। यहाँ से यहाँ तक का हो गया 15 रुपये, ठीक है। अब यहाँ के बाद में हम जाएंगे तो 15 रुपये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में 8 रुपये भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 8 रुपये जुड़कर यहाँ पे कितना हो गया 23 रुपये हो गया, ठीक है। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना हो गया 15, दूसरे का कितना हो गया 23 रुपये। अब 23 के बाद में हम इधर आगे बढ़ेंगे अगर, तो फिर से इस 23 रुपये में 8 रुपये जुड़ जाएंगे और, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएंगे 31 रुपये हो जाएंगे यहाँ पे। फिर यदि और 1 किलोमीटर हम आगे बढ़े यहाँ से यहाँ तक, तो ये 31 में फिर 8 रुपये जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, तो 39 रुपये हो गया। तो इस तरह से इसको हम हल करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न को हल करने के लिए जो प्रश्न में दिया गया है पहले वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हल क्या दिया गया हमें कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है 15 रुपये का है, ठीक है। ये तो हो गया प्रथम किलोमीटर का। अब प्रथम किलोमीटर के लिए 15 हो गया, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना हो जाता है 8 रुपये। तो प्रत्येक, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा, प्रत्येक लिखा है। जैसे ही हम 1-1 किलोमीटर आगे बढ़ते जाएंगे उसमें 8 रुपये एक्स्ट्रा छूटता जाएगा। प्रत्येक अतिरिक्त, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 8 रुपये हो जाएगा। और प्रथम किलोमीटर का किराया कितना लग रहा है 15 रुपये लग रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने उदाहरण में समझा, तो प्रथम किलोमीटर किराया यहाँ पे कितना हो गया 15 रुपये, ये तो निश्चित हो गया। अब हम दूसरे किलोमीटर का किराया निकालेंगे, ठीक है। दूसरे किलोमीटर का किराया, तो यहाँ समझ आएगा कि टैक्सी का किराया है। तो कितना जाएगा, ये प्रथम का था कितना, यहाँ से यहाँ तक के हम चलें तो इसका था कितना 15 रुपये, ये तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। लेकिन यहाँ के बाद में यहाँ भी चल रहे हैं हम, तो 15 में 8 जुड़ जाएगा ये, ठीक है। तो 15 में कितना जुड़ जाएगा 8 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15 धन 8,
बराबर कितना हो गया, 23 हो गया। अब दूसरे किलोमीटर का किराया तो हो गया 23 रुपये। अब तीसरे किलोमीटर का किराया कितना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक चले तो 15, यहाँ से यहाँ तक चले तो कितना हो गया, 23 रुपये हो गया। अब यहाँ से इधर आगे बढ़ना है, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय, तृतीय के लिए हमें यहाँ से यहाँ बढ़ना है। तो 23 रुपये में फिर कितना, 8 रुपये जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 धन 8 जुड़कर 31 रुपये हो गया। उसके बाद में चौथे किलोमीटर के लिए, चौथे किलोमीटर का किराया, ठीक है, चौथे कितना हो जाएगा, तो तृतीय तक गए थे हम, तो ये 31 रुपये था, इसमें 8 रुपये फिर जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 39 रुपये। तो इस तरह से हम जितना चाहें आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो यहीं पे इसकी हम श्रेणी बना लेते हैं, ठीक है। तो श्रेणी मतलब AP बराबर प्रथम का कितना, 15। तो श्रेणी कैसे बनेगी इसकी, ये आ गया 15। फिर यहाँ पे AP लिखना उचित नहीं होगा क्योंकि AP ही हमको निकालना है, तो इसको हम श्रेणी लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्रेणी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो श्रेणी क्या हो जाएगी, 15 के बाद में द्वितीय का 23 रुपये, तो 23, तृतीय का कितना, 31 रुपये, 31, चतुर्थ का कितना, 39 रुपये। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें जिनका सर्वांतर कितना कैसा होता है, समान होता है। अगर सर्वांतर समान आता है तो ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सर्वांतर निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ठीक है, मतलब A1 A2 A3 निकालना होगा। तो A1 कितना 15, A2 कितना 23 है, A3 कितना 31 है। तो ये सब A में दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम D निकाल लेते हैं। तो D कितना हो जाएगा, इसको हम D1 निकालेंगे। D1 क्यों निकालेंगे हम, क्योंकि प्रथम और द्वितीय के लिए निकाल रहे हैं, प्रथम और द्वितीय के लिए सर्वांतर निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 31 है, इसको यहाँ से लिख सकते हैं। A2 कितना है, 23 है, माइनस A1 कितना है, 15 है। 15 दोनों को हम घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से 8 मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में D2 क्या है यहाँ पे, सर्वांतर। अब इन दोनों के बीच का सर्वांतर निकालेंगे हम। तो ये हो जाएगा अब A3 माइनस A2। तो A3 कितना है हमारे पास में, 31, माइनस A2 कितना है, 23। दोनों को हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे, तो दोनों को हम घटाएंगे यहाँ पे अगर, तो ये मिल जाएगा 8 हमको यहाँ पे, ठीक है। फिर D3 के लिए क्या चाहिए यहाँ पे हमें, यहाँ पे चाहिए, हम तृतीय पद तक निकाल लिया था, अब यहाँ पे चतुर्थ तृतीय के लिए निकालेंगे। तो मतलब A4 माइनस A3, तो क्या हो जाएगा, A4 कितना हमारे पास में 39, माइनस A3 कितना हमारे पास में यहाँ पे 31 है। दोनों को हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 8 का है। तो मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं कि जो सर्वांतर है वो समान है, सभी पदों में सर्वांतर समान है, ठीक है। इसलिए यह स्थिति समांतर श्रेणी में है, मतलब AP में है, ठीक है। इस तरह से ये प्रथम सवाल का प्रथम भाग कंप्लीट होता है। बहुत ईजी है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा इसको, ठीक है। और अगले वीडियो में इसका हम अगले सवाल को हल करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हो, बिल्कुल। धन्यवाद।